तो भाभी और मैं आए थे मार्केट, जो कि हमारे घर के पास में ही है। 10-15 मिनट लगता है, नटराज मार्केट। तो वहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर भाभी यहाँ का कुछ यूनिक चीज़ क्या लेके जाने को बोले थे। तो मैंने कहा यहाँ का तो वही है केले का चिप्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ताज़ा ताज़ा केले का चिप्स उसी टाइम बनता है, जैसे मतलब साथ के साथ बनता है, और इतने ज़्यादा प्रकार के बनते हैं। तो यहाँ पर मैं दुकान वाले को बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराओ, तो टेस्ट करके फिर हम लेके जाएंगे। तो वो एक एक करके भाभी को दे रहे थे टेस्ट करने के लिए कि कौन सा फ्लेवर लेके जाना है। तो यहाँ पर भाभी भी एक एक करके टेस्ट करी थी, और देख सकते हैं आप कैसे साथ के साथ यहाँ पर केले का चिप्स बनता है। तो यहाँ पर सारा वो पैकेट खोल खोल के टेस्ट करा रहा था। तो हमने सारा टेस्ट किया, उसके बाद जो जो पसंद आया। तो यहाँ पर हमने केले के चिप्स वगैरह पैक कराने के बाद हम गए कुर्ती देखने के लिए, जो कि भाभी को लेना था, मतलब जैसे टॉप की दुकान में। तो यहाँ पर भाभी को मैंने बोला, देखो आप पसंद करो, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो भाभी थोड़ा घूम के, भाभी ने 3 ही कि 4 मतलब ऐसा टॉप टाइप का लेके आई थी। तो दुकानदार बोल रहा है कि चेंजिंग रूम तो नहीं है, आप यहीं पे ट्राई करो ऊपर से पहन के। तो भाभी ने पहना, और उसके बाद मुझे ठीक ठाक ही लगा। इतना जैसे होता है ना कि पहनने के बाद वाव, ऐसा फीलिंग कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि भाभी ये तो 50-50 लग रहा है, आप देख लो। तो भाभी को भी इतना पसंद नहीं आया। तो भाभी ने फिर इसको उतार दिया कि मैंने कहा ये डिज़ाइन करके मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाभी ने फिर दूसरा ट्राई किया। ये थोड़ा सा उससे पहले से थोड़ा ठीक लग रहा था, पर ये भी थोड़ा सा खुला खुला ऐसे बाजू। तो फिर भाभी ने बोला ये भी तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो दुकानदार तो होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये ले लो, ऐसा वैसा कितना मतलब मक्खन लगाते हैं। तो वो दुकानदार वहाँ पे मक्खन लगा, उसको भी मना कर दिया, क्योंकि ये भी ठीक ही ठीक लग रहा था। तो मैंने भी कहा कि आप देख लो। तो भाभी को भी मतलब इतना मतलब ऐसा होता है ना कि मन खुश होने वाला, वैसा नहीं लग रहा था। तो भाभी ने इसको भी मना कर दिया। तो उसके बाद ये लास्ट वाला ट्राई किया, ये तो और जमी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर भाभी बोली ये तो बहुत ही छोटा भी लग रहा है और इतना खुला लग रहा है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, रहने देते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं। बाद हम गए थे ये वाली दुकान में, और यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी कुर्ती थी कि जितना भी इन्होंने पीस एक एक निकाल के दिखाया वो सारी अच्छी थी। तो यहाँ पर ये 2 कुर्ती निकाली थी, एक पिंक और एक कत्था कलर। तो मेरे को कत्था कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला आप ये वाला भी देख लो, और आपको अगर लेना है तो पिंक भी देख लो। तो भाभी ने बोला कि पिंक मेरे पास नहीं है, तो मैं पिंक वाला लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ये वाला ले लो, ये भी अच्छा है पिंक वाला। तो भाभी को मैं दे रही थी, तो भाभी ने भी दिखाया ऊपर से कि कैसा लग रहा है, कलर बताओ आप। तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद भाभी ने मतलब एक ये वाला लिया और 2 कुर्ती और लिया। ये दुकान में इतनी अच्छी अच्छी कुर्ती थी ना कि मतलब जितना भी वो भैया दिखा रहे थे एक एक पीस, वो हर एक एक पीस इतना यूनिक दिखा रहे थे और इतना अच्छा था। तो ऐसा कर रहा था ये भी ले ले वो भी ले ले। तो फाइनली भाभी ने 3 पीस लिया, और मैं सोच रही थी कि अगली बार वर्षा को भी लेके आऊँगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कुर्ती ले लिया था, और उसके बाद हम चले गए थे मिठाई की दुकान में। और यहाँ पर भी ये मिठाई की दुकान में भी काफ़ी मतलब फ़ेमस है, इतना भीड़ रहता है जब भी आते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ मिठाइयाँ ली, क्योंकि आकाश को मिठाई पसंद है इसलिए। तो उसके बाद हम जैसे घर पहुँचे, तो देखिए घर में कितना मतलब इधर उधर बिखरा पड़ा था। और लियो को भी आप लोग देख सकते हैं कैसे बैठा हुआ है। इसकी यादें हैं, जो मेमोरी है, वो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ये मेमोरी डालूं। लेने के लिए भेजा है, अभी भाभी को मैंने काम दे दिया है। और वर्षा और मेघा अभी कॉल किया था, तो वो लोग पहुंचने वाले थे। आज हमारा प्रोग्राम है मोमो का, चिकन मोमो और लौकी का। तो अभी बस यहाँ पे तैयारी चल रही है, ये भी साथ में बैठा हुआ है। तो अभी हमने सोचा है आज मोमो बनाते हैं, और मैंने थोड़े से चावल भी भिगोए थे कि सेल रोटी बनाऊंगी। तो देखती हूँ अभी क्या क्या बनता है, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और मशरूम भी लेके आई हूँ मैं, मशरूम भी बनाऊंगी, मशरूम मटर। तो और आज हमारे घर में आ रहा है सोमांश और उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर। चलिए फटाफट बनाते हैं, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। अभी तक हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हम मार्केट भी गए थे भाभी और मैं। तो मार्केट जाने से फिर हम लोग पहुँचे 4 बजे, और 4 बजे पहुँचने के बाद फिर भाभी और मैंने मिलके पूरे घर की सफाई की। उन्हें ये सामान पैकिंग कर रहे थे, कुछ कुछ सामान इनको लेके जाना था, तो इस वजह से इन्होंने पूरा खिलारा कर दिया था। तो फिर हमने पूरा समेटा, और अभी
अब फटाफट से मोमो की तैयारी कर रहे हैं। मोमो बनाएंगे और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हाँ उसके बाद फिर देखती हूँ क्या क्या आइटम बनता है, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए। तो यहाँ पर मोमो बनाने की तैयारी हो गई थी और आज सुबह से हमने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया भाभी और मैंने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह हमने नाश्ता खाया, उसके बाद फिर हम भाभी और मैं गए थे मार्केट, और मार्केट से हम आए 4 बजे, और आने के बाद हम भाभी और मैंने मिल के पूरे घर की सफाई की, झाड़ू पोछा, सब कपड़े वगैरह जो भी जितने भी थे सारे को तय करके रखा। और उसके बाद ये हमारी शाम की तैयारी हो रही थी और शाम के 6 बज चुके थे। तो फटाफट से हमने मोमो बनाने की तैयारी की। तो मोमो में हम लौकी की मोमो और चिकन की मोमो बना रहे थे, और रात के खाने के लिए बना रहे थे मटन और चावल और आलू की चटनी, जो बोलते हैं गोरखा चटनी, मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो वो रात के लिए बना रहे थे। अभी के लिए मैंने कहा चलो थोड़ी देर ये खाएंगे मोमो, और उसके बाद फिर रात को थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद फिर रात को फिर खाने में वो बनाया था। और यहाँ पर हमने सारा मसाला तैयार कर दिया था। अब बारी थी वर्षा की, क्योंकि हमने उससे बोला था हम सारा रेडी कर देंगे, सिर्फ तू इसको मिक्स कर दियो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से करती है और उसका हाथ का अच्छा भी होता है मोमो। तो यहाँ पर ये मिक्स करने के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पर हमारी मैडम जी बना रही है, मतलब बना नहीं रही, बना हम रहे हैं। बना सिर्फ मम्मी रहे, मैं सिर्फ एक कीमा वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी वाला कीमा हाँ इसके हाथ का खाना है, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो माई जी का भी डिमांड था कि बांजी को बोलते हैं बस ये वो कर दे। जो भी डिमांड में बना रहे थे, तो मैं काम नहीं करने वाली। हम इसको बोला हमने सिर्फ ये मिक्स करके रख दो, और उसके बाद हम सारा और कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्षा ने कीमा सारा वो करके दे दिया था, जैसे लौकी का और चिकन का सारा बना के मतलब कर दिया था। उसके बाद हम फटाफट से बनाने लग रहे थे मोमो। और यहाँ पर मेरे को तो इतने अच्छे से भरना नहीं आता है, तो भाभी मेरे को पूछ रही थी, तो मैं उनको थोड़ा बहुत बता रही थी कि ऐसे ऐसे बनता है। और उसके बाद बनाने के बाद फिर आधा मैंने बना दिया था और आधा उसके बाद फिर मेगा ने भर दिया था। तो हमने फटाफट मोमो बनाने के बाद फिर मैंने रात का खाना भी बना लिया था। चलने भी नहीं देता। प्यार कर रहे, दीदी आई बोल के खुश है। राखी लाई उसके लिए। हाँ लाते हैं, एक एक्स्ट्रा ले रहा था एक्स्ट्रा। ये ले समझिए लिया ना। नहीं एक्स्ट्रा तो मैं सिलाई की उसको। अच्छा चलो बोली बांध दिन ना के बता भाई था। हाँ एला बांध्यो वर्षा दे त बानिस मेरो त छोरा हो। तेरा छोरा तेरा आकाश कौन छोरा? त्यही त मैले छोरा भन्छु, आकाश भी बोलते मेरा बेटा है। दोनों का बेटा है, दोनों इसको छोड़ के घूमता है। इधर दादी को परेशानी है। दादी को परेशानी होता है। बाबा 2 घंटे हो गए। हाँ हमारी मैडम अब जाके पहुंची है। हाँ ये दोनों पेड़ थोड़ा साइड करवाओ मेरे लिए जगह की। अच्छा कितनी मोटी हो गई मैं। भैया लेके आए। वर्षा को जरूर खिलाओ। हाय किसका ब्लॉग है? मम्मी का। मम्मी का। हाँ अब देख लो, अब मैं अच्छी दिख रही हूँ। गोली बढ़िया। अब प्लीज मत बोलो, फिर पति देगी। मोटे छोटे हो गए देखो। खुशी की मारी नहीं है भाभी की देख। हेलो मम्मी को। अरे तू भी ब्लॉग कर रहा है? ये भी ब्लॉग बना रहा है। तेरा कौन करेगा दीदी को? प्रणाम बेटा प्रणाम। बहुत तरक्की कर रहा है सुन के। अरे कोई नहीं ला। ये व्लॉग किधर जा रहा है? ये जा किधर है? बाल बना रहे थे तो बाल बना ठीक है फाइनली आ ही गया समझ। हाँ फाइनली रास्ता आप क्यों नहीं आते हो? अच्छा ये बता मैं आती हूँ नहीं? मैं आती हूँ, मैं फोन भी करती हूँ, आती भी हूँ। मम्मी ना फोन करती है, ना आती है, ना पूछती है, ना मैं आती हूँ कि नहीं बता? आती हूँ ना।
कभी तो आती हो ना। मम्मी तो आ जाए, वो भी बुलाया, मैं वो भी ऐसे नहीं बुलाया। करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी तो मुझे डांटेगा कौन? डांटने का मौका दे रही हूँ आप लोगों को। हाँ, शादी में भी आ गई। शादी में भी आ गए। सॉरी भैया, हाथ जोड़ के मैंने सॉरी कर दिया वर्षा को। भैया सॉरी, मेरी अगर मैं बीमार नहीं होती तो मैं जरूर आती शादी में। कितने बजे तक उठे? किसने जीता अभी एक बार में? कोई जीता? अरे मैं भाभी, आप कैमरा ऑन करो ना करो। भाई मेरी क्वालिटी और आपकी क्वालिटी जमीन आसमान का अंतर है। हाँ तब सोमाश की मम्मी हाथ में है, बुरा लग रहा है। प्लीज, मैं बात करते करते भी जीत जाऊंगी। ये लोग बच्चे हैं मेरे सामने। वही तो। मैंने बोला तुम लोग जब आए 10 बार तो मैं हरा चुका हूँ बच्चे मेरे सामने। चुप जा। अच्छा तूने हरा दिया? एंड में देखना भाभी, 20-30 बार। ब्लॉग ऑन रखना, एंड में नहीं, देखना। जब जीतेंगे तब दिखाऊंगी, तब दिखाना आप। ठीक है मेरा ठीक। रेड है यार। ब्लू मेगा का है, रेड इनका है, मेरा ग्रीन है, याशी का येलो है। अच्छा राशि का तो कहीं पता है। बेचारा, क्या पता कभी कभी तो हारी हुई बाजी भी जीत जाते हैं। चलो आंटी। आंटी सॉरी बोल। सॉरी बोल। सोमाशी मम्मी वो कट कर दिया जाए। अरे यार मम्मी की असली पहचान रिवील हो गई। उसमें पहुंच गए हैं। हाँ मैं थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाती हूँ ताकि मैं जीत रहूं। कौन जीत रहा है देखते हैं। अभी लाइव आपके सामने आएगा रिजल्ट। अभी सब आसपास है, मैं तो अपनी आसपास दुनिया में मगन हूँ। न चल रहा है उनका। जितने ओवर कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोला था। भागना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना, क्योंकि मोटी हूँ मैं। नहीं मैंने अपनी बहन को जिता दिया। चलो ये तो हार नहीं थे अभी। क्रेडिट ले रहे। ये तो बचे थे। अब मैंने अपने बहन को जिता दिया गाइस, क्रेडिट सेकंड कौन आता है? बहन को जिता दिया। सेकंड कौन आता है? कौन जीता? जिताएगी अपने आप जीते। अच्छा ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया चला। सेकंड। मुझे व्हाट्सएप पे मुझे हटा के दिखा दो मम्मी। इसमें आप एडिट करके ना वो पहले वाला पार्ट लगा देना। ऑब्वियसली भाभी मैं वाला पार्ट लगा देना। वो वाला ये वाला पार्ट मैं एडिट करने वाली हूँ। भाभी सुनो, जिस कॉन्फिडेंस से आप यहाँ गड़ जाए रात हो गई। लूजर देखो, लूजर ये 2 रेड नंबर, रेड था इनका, रेड लूजर। भाभी देखो, सबसे ये- लास्ट। ये पता ही बनते थे तो इनको भागने में इजी होता। मेरे से भाग नहीं जा रहा था, इसलिए मैं गई पीछे। चलो कोई चलो। बात नहीं। याशी मैंने याशी को तो जिताया। फिर बरसा भी रोड थी, मैंने बोला चल तू जीत। ओहो। फिर मैंने बोला अरे मेगा छोटी है। अभी कह रहे बहन को मैंने जिताया देखिए। जिता दिया हमें, थैंक यू सो मच। तुम सबने मेरे खिलाफ साजिश की है, इसलिए हारी मैं। नहीं तो मैं जीत रही, नहीं तो मैं जीत रही। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में थी, इसलिए मैं हार गई। यस। मतलब मेरी सारी गोटियां खुल गई थी। बहुत बोल के खेलती हूँ। ये कितनी चुप है यार, तुम बोल क्यों नहीं रही है? ये दोनों चुप वाली लड़कियां जीत गई।